जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा फुल वीडियो देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जरा बराबर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आपको जो है ना खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो आपको मैथ्स अगर मजबूत करना है बेहतर तरीके से, और एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपका वीक है, तो आप जो है ना मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आपको जो तरीका हम बता रहे हैं उसको जो है अगर आप उस पर बेहतर तरीके से उसको फॉलो कीजिएगा तो आपका यकीनन जो है ना मैथ्स बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, अब जितना भी जो है ना क्लास अभी तक लिए हैं सब जो है ना बेहतर तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल में हम क्लास ले रहे हैं। एकदम फाउंडेशन क्लास चल रहा है, एकदम जीरो लेवल से कमजोर स्टूडेंट है वो भी जो है ना मेरे वीडियो को देखकर जो है ना मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से वो समझ सकता है। तो आप जो है कॉपी कलम जरूर रखिएगा अपने पास में, और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सबको जो है ना उतारिए अपने कॉपी पर, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आप प्रीवियस ईयर का जो है ना क्वेश्चन बैंक लीजिए, और क्वेश्चन बैंक लेकर आप जो है ना इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन अगर उसमें जो है ना मिलता हो तो आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जो है ना 100% बेहतर जो है ना सुधार देखने को मिलेगा, बेहतर जो है ना आपका स्कोर होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा जो है ना बुक में और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में आप जो है ना अगर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है ना जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं, लेकिन जो है ना फिर देखिए बता देते हैं एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ बोल रहा है 6/7, 5/6, 7/8, 3/4 है। इसमें बोलता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए इसमें एक चीज जो है ना कॉमन है, ऊपर वाला जो है ना नीचे वाला से क्या है, एक से कम नजर आ रहा। नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है, एक से कम है। हर जगह पर क्या है, एक से कम है ऊपर वाला, यानी न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से एक से कम है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न हमको पहचानना, कैसे निकालेंगे। तो देखिए 6 × 36 हो गया और 7 × 5 = 35 हो गया। अब देखिए छोटका को हम हटा देते हैं क्योंकि हमको बड़का लेना है ना। अब देखिए यहाँ जो है ना 8 × 6 = 48 हो गया, और 7 × 7 = 49 हो गया। छोटका है 48 जो है छोटा है ना 49 से, तो छोटा वाला को हटा दिए। फिर देखिए 7 × 4 = 28 हो गया, और 8 × 3 = 24 हो गया। तो यहाँ पर जो है ना छोटका वाला को हटा देते हैं, बड़का वाला कौन आया, 49 आया। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन दे रहा, ये इसमें सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है 49 किस भिन्न का आ रहा है, तो 7/8 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/8, जो कि सबसे बड़ा भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x = 2 तथा y = 3 तब x के पावर y का मान है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है x के पावर y का मान देगा। ये बिहार एसएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x के जगह कितना है 2 है, और y के जगह कितना है 3 है। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है बिहार एसएससी में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ बोलता है कि 17 और 84 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृत संख्या हैं जो 6 से पूरी कट जाएगा। तो देखिए 6 से पूरी काटने के लिए 17 और 84 के बीच में नंबर लाना, यानी 17 से ऊपर और 84 के नीचे नंबर लाना है। कितना नंबर है, तो देखिए 84 से नीचे जो है आपका 78 है ना, और 6 से लेकर अगर हम जो है ना 6 से लेकर 78 तक अगर हम जो है ना भाग दे देते हैं तो इसमें जो है ना 13 वो संख्या आएगा, 13 × 6 = 78 है ना। यानी कि जो है ना यहाँ 6 से लेकर ये 84 के अंदर में क्या हो गया 78 आ गया। तो 6 से लेकर जो है ना 84 के अंदर 78 आ गया। अगर हम भाग दे देते हैं तो 13 को ऐसी प्राकृत संख्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ 6 से न लिया गया है, और यहाँ तो जो है ना 17 के आगे न बोल रहा है, 17 के आगे, 17 से आगे और 84 के नीचे, यानी कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना डबल 6 2 बार जो है ना एक्स्ट्रा लिया गया है, क्योंकि हम 6 से काउंट किए है ना। 6 6 दूना 12, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 का 18। तो यहाँ 17 के आगे जो है ना 18 जाएगा। तो 2 को 6 जो है ना एडवांस में लिया गया है ना, तो 2 को 6 एडवांस में लिया गया है। तो 13 में से 2 को 6 को हम घटा देंगे, यानी 13 को 6 आया है, तो 2 को 6 एडवांस में लिया गया, तो 2 को 6 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 को 6 बचेगा। यानी कि जो है ना
17 और 84 के बीच में जो है कितने प्राकृत संख्याएं होंगी? तो 11 प्राकृत संख्याएं होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए ये क्वेश्चन कहता है 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या होगी आपका 31 हो गया, है ना, 31 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया? 31 के बाद 37 हो गया, 31 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर उसके बाद 41 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया? 47 हो गया, है ना। यानी कि जो है ना 5 गो संख्या है 30 और 50 के बीच में जो है ना अभाज्य संख्या 5 गो है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है? 37 है। उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल होगा। तो देखिए उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल होगा। तो देखिए दो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो दो पूर्ण संख्या जो है, दो पूर्ण संख्या आपका जो है कितना हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये 37 जो है आपका क्या है? अभाज्य संख्या। 37 क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो हम जो है इसको तो जो है ना दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि जो है ना 2 से ज्यादा तो गुणनखंड होता नहीं है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता नहीं है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, गुणनफल में हम लिख सकते हैं ना 37 गुने 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों पूर्ण संख्या का अंतर जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो प्रत्येक 5 से क्या है? विभाजित है, और उनका जोगफल कितना दे रहा है? 225 है। तो बोलता है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये भी जो है आपका बिहार एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3 ऐसा क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है। क्रमागत मतलब लगातार ऐसा जो है ना 3 संख्या लेना है जो 5 से विभाजित हो। तो हमको तो वो संख्या मालूम नहीं है, और तीनों को जोड़ देने पर कितना आता है? 225 है, तो मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं x, जो कि जो है ना पहला ये संख्या है जो 5 से पूरी विभाजित होगा। तो दूसरा संख्या जो हम लेंगे तो x + 5 लेंगे, फिर तीसरा संख्या जो लेंगे x + 10 लेंगे, और तीनों संख्याओं का जो कितना है? 225 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ जो है x कितना है? x 3x है, और 10 5 15 बराबर में कितना हो गया? 225। यहाँ हो गया 3x बराबर में 225 में से 15 घटा दीजिए, कितना होगा? 210 हो जाएगा ना। अब 3 से 210 में भाग दे देंगे तो 70 हो गया, तो x बराबर में 70 हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या x + 10 है ना, तो 70 10 कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? p बराबर में दे रहा है x - 1 और q बराबर में दे रहा है x + 1, तो √q² - p² बराबर है किसके बराबर होगा? देखिए ये भी जो है बिहार एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो है प्रश्न है। अब देखिए √अंडर क्या है? q², तो q² - p²। तो देखिए इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। q कितना है? x + 1 है, x + 1 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस, p कितना है? x - 1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a + b इंटू a - b। अब देखिए ये जो है ना माइनस लगाएंगे, -x हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b होता है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। अब देखिए यहाँ जो है ना -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए -x + x कैंसिल हो गया, x कितना हो गया? 2x हो गया, और यहाँ पर 1 2 हो गया, और दोनों में √अंडर लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ 2 दूना कितना हो गया? 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, और √अंडर x, क्योंकि x तो जो है ना सिंगल ही है तो वो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या होगा। ये भी जो है ना बिहार एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ बोलता है 8 के 15 गुणांकों का, 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो देखिए 8 का टेबल जो है ना 15 बार पढ़ देना। तो 8 एक 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24। इसी तरह से जो है ना 15 बार लिखेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा ना। लास्ट में कितना आएगा 120 आएगा। अब बटा में कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, क्योंकि जो है ना 15 गुणांकों का है ना। तो 15 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत पूछ रहा है, तो 15 जो है ना नीचे भी लिखेंगे। अब देखिए 8 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इस तरह से जो डॉट डॉट करके यहाँ पर 15 8 120 बचेगा। बटा में कितना हो गया 15। अब उसके बाद देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n तक के सभी संख्याओं का जोगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है ये फॉर्मूला। तो देखिए n कितना है 15 है, और n प्लस 1 जोड़ देंगे तो 15 16 हो जाएगा। बटा में 2। अब 15 तो पहले से ऑलरेडी है। 15 से 15 हवा में गया, या 2 से जो है ना 8 4 बार में कट गया, तो 16 चौका कितना हो गया 64। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 पर। जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं और जो है ना अभी बिहार एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है इंटर लेवल पर, तो उसमें जो है ना ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। हम जो है जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसएससी में पूछा गया, वो सारा प्रश्न जो है ना 2020 तक का जो है ना सारा क्वेश्चन हम जो है ना सोल्यूशन करवा दिए हैं बोर्ड पर। नंबर सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का जो है हम जो है ना बोर्ड पर आपको हम सोल्व करवा रहे हैं। तो आप जो है मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 174 क्या बोलता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या निकालना। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया ना, और दूसरा अभाज्य संख्या क्या हो गया 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर बोलिएगा कि 9 थोड़ा होगा, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 23 हो गया, 19 भी है ना, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर उसके बाद 29, एक के बाद जो है ना 31 पर आ जाइए। कितना हो गया 2 4 6 8 10, ज्यादा हो गया। अब देखिए 10 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, क्योंकि जो है ना प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना था। सबको जोड़ दीजिए। कितना हो गया 9 3 12, 12 9 21, 21 7, 28 28 3, 31 32, 32 7, 39 39 5, 44 44 3, 44 3 47 2 49, 4 बचा, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 10 से भाग दे देंगे कितना होगा 12.9। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175। देखिए क्वेश्चन 175 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज है, यानी कि जो है ना वो संख्या 7 से पूरी कट जाता है, तो ऑप्शन सब सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अगर हम 7 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 7 का 7, 7 चौका 28, नहीं कटेगा ये, 7 का 7 2, 7 चौका 28, एक बचेगा, नहीं कटेगा ये भी, 7 का 7 2, 7 चौका 28, एक बचा, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है ना 7 का गुणज कौन हो गया 994। ये हो गया हमारा आंसर।